सूत्र संख्या 19। औषधि का रोग पर क्या प्रभाव पड़ता है? किस प्रकार रोग पे किस प्रकार कार्य करती है? डॉक्टर हेनिमैन साहब समझाते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान के अनुसार शरीर की स्वाभाविक अवस्था में विकार उत्पन्न होना ही रोग है, और ये विकार लक्षणों के रूप में प्रकट होते हैं। ये लक्षणों के रूप में प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से आरोग्य लाभ से यही तात्पर्य होता है कि रोगी अपनी पूर्व शारीरिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर ले। वस्तुतः रोगी को दी जाने वाली औषधियों का मुख्य कार्य यही होता है कि वह रोग को खत्म कर रोगी को स्वस्थ प्रदान करे। जो औषधियाँ ऐसा नहीं कर सकती, वे रोग का समूल नाश करने में सक्षम नहीं हो सकती। उनकी रोगनाशक क्षमता का दूसरा नाम है स्वास्थ्य में परिवर्तन लाने संबंधी उनकी क्षमता। टिप्पणी: शरीर की स्वाभाविक स्थिति या दशा में कोई विकार उत्पन्न हो जाने पर शरीर के विभिन्न इंद्रियां और अवयवों का कार्य अस्त व्यस्त एवं अव्यवस्थित हो उठता है। वैज्ञानिक शब्दावली में इसे ही रोग कहते हैं। अतः औषधि की कामयाबी इसी में है कि वह अस्वस्थ शरीर में प्रवेश कर उत्पन्न विकारों को शमन कर और उन्मूलन कर शरीर को पुनः अपनी स्वस्थ अवस्था में ला दे। इसके साथ ही ये भी पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए कि जो औषधि स्वस्थ शरीर में विकार के लक्षण नहीं उत्पन्न कर सकती, उसे होम्योपैथिक चिकित्सक गण अपरीक्षित औषधियों की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। इस संदर्भ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत से लोगों को ये भ्रमित रहता है कि होम्योपैथी दवाओं से रोगी को कोई नुकसान नहीं होता। वास्तविकता तो ये है कि यदि किसी औषधि में स्वस्थ व्यक्ति को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं है, यदि किसी औषधि में स्वस्थ व्यक्ति को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं है, तो वह अस्वस्थ व्यक्ति को रोग से मुक्त करने में भी सक्षम नहीं हो सकती।